नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपर्णा की पड़ताल में। दोस्तों जब से ये अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती आई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अग्निवीरों का मजाक बनाकर रख दिया है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं कैलाश वर्गीय। पहले आप उनका ये बयान सुनिए, ये वीडियो देखिए, फिर मैं आगे चर्चा करती हूँ। पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना। देखा आपने वीडियो, अब आप महेंद्र सिंह सोलंकी का ये ट्वीट पढ़िए। तो आपने वीडियो देखा और ट्वीट पढ़ा, और इसी तरह के एक और नेता हैं किशन रेड्डी, आप उनका भी बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर जब 4 साल बाद रिटायर होकर के आएंगे, 75% सैनिक जब 4 साल बाद रिटायर होकर के आएंगे तो उनके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, उनके लिए बहुत सारे मौके हैं। वो धोबी बन जाएं, नाई बन जाएं, इलेक्ट्रिशियन बन जाएं, यानी कि इस तरह की जॉब्स हम अपने अग्निवीर सैनिकों के लिए रखे हैं। सरकार ऐसे इतना सुंदर और ऐसे अच्छे जॉब्स जो है वो हमारे उन सैनिकों के लिए जो दिन रात सरहद पे रह करके हमारी और आपकी रक्षा करते हैं, जो भारत माता की सेवा का सपना बचपन से ही देखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये सारे जॉब्स खराब हैं, इनको भी हमारे और आपके जैसे इंसान ही करते हैं, लेकिन हम अपने सैनिकों को ये सम्मान देते हैं जैसे कि हमने अपने किसानों को पिछले 3 बिल ला करके उनके लिए जो उनको सम्मान दिया था, वैसा ही कुछ सम्मान हम अपने सैनिक के लिए। सरकार ऐसे जॉब्स लाएगी उन अग्निवीरों के लिए जो 4 साल बाद रिटायर होकर के आएंगे। दोस्तों, मोदी जी अपने इन बेतुके और बेलगामों जो नेता हैं, जिनकी अपनी जुबान पर कोई लगाम नहीं है, उनको कब तक मौन समर्थन देते रहेंगे अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को, कि वो इस तरीके के बेतुके बयानबाजी करते रहें, चाहे वो कभी भी हो। इनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। कैलाश वर्गीय का ये बयान सुनकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि मैं कैलाश वर्गीय के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के सभी बेटों को जो इस तरह के हमारे सैनिकों के लिए जो ऐसे बयानबाजी बेतुके बेलगाम बातें कर रहे हैं, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बच्चों को मेरे पास भेजें, मैं उनको अपने यहाँ गार्ड की नौकरी दूंगा, 8-10 हज़ार रुपये मैं उनको सैलरी दूंगा। हालांकि मैं सिक्योरिटी लेकर के नहीं चलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको ऐसे गार्ड की नौकरी दूंगा। क्या कैलाश वर्गीय, किशन रेड्डी और जो महेंद्र सिंह सोलंकी हैं, उनको ऐसे बयान क्या वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए दे सकते हैं? मामला अग्निपथ के योजना के बारे में मैं पहले भी 2 वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, बहुत विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यदि मोटा मोटी बात करें तो सारा मामला, सारा पेच आके फंस रहा है रोजगार पर। यानी कि जब ये 75% युवा जब 4 साल बाद वापस आएंगे, तब सरकार ने ऐसी कौन सी मजबूत व्यवस्थाएं कर रखी हैं इनके लिए, उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। यानी कि 46,000 भर्तियां होंगी, अग्निवीर 46,000 भर्ती होंगे, और 4 साल बाद उसमें से 34,500 सेना यानी कि 75% युवाओं की जब वापसी होगी, तो वो जो 11,71,000 रुपये मिलेंगे उनको, उसके अलावा उनकी क्या ऐसी मजबूत जो आगे का वो जीवन, जब वो 30 साल की उम्र तक लगभग वापस आएंगे, 25-26 साल की उम्र तक, तब वो क्या करेंगे? कैसे बड़े बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि हम उनको जॉब्स देंगे, और भी जैसे कि अभी भाजपा के जो है किशन रेड्डी का बिल्कुल बेतुका बयान था। तो क्या हम अपने सेनाओं के लिए, अपने अग्निवीरों के लिए, क्या सरकार ने ऐसी कोई मजबूत योजना बनाई है? नहीं बनाई। दोस्तों, स्वर्गीय CDS बिपिन रावत वो क्या सोचते थे इन अपने भारतीय सैनिकों के बारे में?
वो जो तीनों विभाग में सेनाओं हैं, उन सब के बारे में वो बड़े चिंतित रहते थे। वो अक्सर इसके बारे में वो सरकार से अपील करते थे, और जब तक वो जीवित थे तो अक्सर ये पेपर में या न्यूज़ में सुनने को मिलता था, कई तरह के ऐसे सुर्खियां पढ़ने को मिलती थी कि जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, जिनकी रिटायरमेंट उम्र जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी उम्र 37-38 वर्ष की होती है, उनके लिए जो है सरकार कुछ सोचे, उनके रिटायरमेंट की अवधि को बढ़ाए। क्योंकि जो आला अधिकारी होते हैं उनकी रिटायरमेंट की अवधि जो है 55 साल से लेकर के 58 साल तक है, और जो सैनिक हैं उनकी रिटायरमेंट की जो एज है उसको बढ़ाना चाहिए। और क्योंकि जब अधिकारी जब रिटायर होते हैं 58 साल की उम्र में, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो लगभग या तो सेटल होने की कगार पे होते हैं, वो सेटल हो चुके होते हैं। लेकिन जब सैनिक 37-38 वर्ष की उम्र में रिटायर होता है तो उसकी उस समय की जो स्थिति होती है वो बहुत चिंताजनक होती है, क्योंकि उसकी जो तनख्वाह है वो लगभग आधी हो चुकी होती थी, और उनको जो है उनके जो और भी सुविधाएं जो सैनिक के तौर पे मिलता था, सस्ता इलाज और कैंटीन से जो सामान वगैरह, वो सारी सुविधाएं लगभग आधी हो जाती, और उनको जो है उनके जो और भी सुविधाएं जो सैनिक के तौर पे मिलता था, सस्ता इलाज और कैंटीन से जो सामान वगैरह, वो सारी सुविधाएं लगभग आधी हो जाती थी। तो बिपिन रावत अक्सर जो हमारे देश के पहले CDS थे, जिनको जो है मोदी जी ने ही नियुक्त किया था, वो अक्सर सरकार से इस कोई नई योजना बनाने की अपील किया करते थे, और उस पर विचार भी हो रहा था। तो दोस्तों, उन्होंने तो कहा था कि रिटायर अवधि को बढ़ा दिया जाए, और भले ही पेंशन हम 32 साल की जगह 20 साल दें, लेकिन उनकी जो रिटायरमेंट अवधि है, एज है, जो 37-38 वर्ष है, उसको बढ़ा दिया जाए। और ये क्या हो गया, ये जो अभी 6 दिन पहले योजना आई है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर भर्ती की नई योजना निकली है, क्या बिपिन रावत ने ऐसा सोचा था? इसमें तो रिटायरमेंट की अवधि को बढ़ाना बहुत दूर की बात है, जो 17 साल की नौकरी थी उसको सीधा 4 साल पर ला करके रख दिया। और पेंशन तो सवाल ही नहीं होता है साहब, 4 साल की नौकरी में पेंशन तो मिलता ही नहीं है, और ना मिलेगा। तो क्या CDS बिपिन रावत यदि होते तो क्या तब भी ये अग्निपथ योजना सरकार लाने में सफल होती? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो तीनों थलों के जो आला अधिकारी हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कई ऐसे आज पूर्व अधिकारी सैनिकों ने भी बयान दिया है कि क्या वो जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें जो पूर्व सैनिक जो हैं, जो पूर्व आला अधिकारी हैं सैनिक विभाग के, तीनों थल सेना, वायु सेना और जल सेना के, तो क्या उन्होंने जो बोला है, जो बयान दिए हैं, वो उनके स्वयं के हैं, अपनी खुशी से दिए हैं? बहुत तरह के सवाल हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन लग रहे हैं। तो क्या बिपिन रावत ने हमारे सैनिकों के लिए, हमारे युवाओं के लिए ऐसा सोचा था? तो दोस्तों, आप बताइए कि क्या ये अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर भर्ती रहनी चाहिए या सरकार को इसको हटा देनी चाहिए?